तुम्हारा नंबर डालने में भाई कैसी रही है वी स्ट्रॉम। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है वत्सल और आप है हंग्री हंग चैनल पर। ये कुछ आज मेरी बाइक लग रही है और मैं निकल रहा हूँ प्रयागराज के लिए। बहुत ज़्यादा लेट हूँ। दिल्ली टू प्रयागराज लगभग 10-12 घंटे की जर्नी है। इट्स ऑलरेडी 3। बहुत ज़्यादा लेट हूँ बट देवर थिंग्स बियॉन्ड माई कंट्रोल। मैं रास्ते में बताता हूँ आप लोग को। अभी निकलते हैं फटाफट। अब मैं सीधे हाईवे पे आपको मिलता हूँ। आज मेरे साथ मेरे भाई भी रहेंगे तो मैं उनको पिकअप करूँगा एंड देन वील टॉक क्या एग्जैक्टली हुआ। हम लोग इस समय हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। आई रियली डोंट नो इसको एक्सप्रेसवे क्यों बोलते हैं, बिकॉज़ ये बहुत छोटा है एंड उससे ज़्यादा ये हमेशा कंजस्टेड रहता है। ये है अमीरों की यूनिवर्सिटी। नाउ लेट्स टॉक कि मैं क्यों लेट हूँ। तो आप देख रहे हो इस समय हो रहा है समय 4:30। यहाँ पे 4:30 दिख रहा होगा ना, तो 4:30 हो रहा है एंड अभी भी हम दिल्ली से निकले नहीं। आई मीन दिल्ली NCR से निकले नहीं है। उसका रीज़न ये है बिकॉज़ सबसे पहले मैंने ये जो सामने डिस्प्ले लगाया हुआ है ना, इस डिस्प्ले की वजह से देरी हुई। इसके नीचे एक SD कार्ड लगता है सो दैट आप रिकॉर्ड कर सको अपने डैश कैम की फुटेजेस। अब वो डैश कैम की फुटेज रिकॉर्ड करने के चक्कर में मैंने वो SD कार्ड लगाया। अब वो SD कार्ड लगाने के लिए मैं आपको दिखाऊंगा, अभी तो नहीं, लेटर ऑन आई विल शो यू कि इतना छोटा सा पार्ट है, इतना सा, उसके दोनों तरफ स्क्रू हैं और वो स्क्रू इतने भयानक स्क्रू हैं कि मेरे इतने से सोचो, इतने से कि ऐसे स्क्रू को आप अकेले, और जहाँ पे मैं लोडिंग अनलोडिंग सब करता हूँ अपने पार्किंग में, वहाँ पे इतनी वो नहीं है, लाइट नहीं है। और भाई इसके नीचे इतना ऑकवर्ड पोजीशन में काम करना, यहाँ पे कुछ था भाई, वो एक पेज गिर गया। और मज़े की बात, वो नीचे की फ़र्श भी ग्रे सिल्वर टाइप की। तो बस जो होना था वही हुआ, स्क्रू गिर गया और मैं SD कार्ड तो लगा दिया लेकिन अब वो बंद ही नहीं हो रहा। तो मैंने क्या किया फिर, खूब कोशिश करी भाई, सच बता रहा हूँ एकदम रोना सा आ गया था, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं भाई, रोना नहीं है, कोई सोल्यूशन ढूंढ। तो मैंने निकाला अपने बैग से ये डक्ट टेप से मैंने अभी तो चिपका दिया है एंड आई एम वेरी होपफुल कि कुछ खुले वलेगा नहीं। लो अभी और अच्छे से चिपका देता हूँ। और फिर मैं निकला अपने ब्रदर को पिक करने। आप देख सकते हो ही सिटिंग एट द बैक एंड भैया को लिया, पिकअप किया, फिर भैया ने अपने सामान को ट्रांसफ़र किया बैग में, तो थोड़ा बहुत उसमें समय लग गया एंड नाउ वी आर ऑन आवर वे टू प्रयागराज। तो रास्ता कोई बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है बट गाड़ी को मैंने फटाफट मॉडिफाई इसलिए करवाया, यू नो, बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग जर्नी विच आई एम गोइंग टू डू नाउ। अदरवाइज़ मैंने अपना जो प्रीवियस बाइक थी ESD रोडस्टर, उसमें क्रैश गार्ड के अलावा कुछ और लगवाया ही नहीं था, बिकॉज़ ना तो मैं इतना लंबा बहुत लंबा भी नहीं जाता था बट जाता था। बट अब चलो छोड़ो, जो भी है, और भी रीज़न्स है जिसकी वजह से मैंने उसमें कभी कुछ करवाया ही नहीं। और फिर नाउ इसमें मैंने फटाफट इतनी जल्दी करवा लिया। अब आगे का प्लान ये है कि रास्ते में जैसे ही दिल्ली से निकलेंगे, दिल्ली NCR से, तो अब यार दिल्ली बोलूँगा, दिल्ली NCR से निकलेंगे, वैसे ही मैं इसमें पेट्रोल भरवाऊँगा और कोशिश करेंगे कि रेस्ट स्टॉप्स कम से कम लें, बिकॉज वी आर ऑलरेडी लेट। इट इज़ शोइंग 2:41, मतलब सुबह के 2:41 पे हम पहुँचेंगे, विच इज़ नॉट अ वेरी आइडियल टाइमिंग। सो इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 10 hours 30 minutes। सो दोस्तों, वेलकम टू यमुना एक्सप्रेसवे, जेवर 38, अलीगढ़ 100, मथुरा 126, आगरा 185। ये सारे के सारे वेट कर रहे हैं अपनी अपनी बसों के लिए, घर जाने के लिए। एंड पता है, मैं लास्ट टाइम आया था सितंबर 2022 में, जब G20 हुआ था।
एंड 23, 24, 25 आज 3 साल बाद फाइनली आई एम गोइंग बैक। 23 में आया था बट चलो 2 साल बाद ही। मैं हमेशा सोचता था कि यार ये रास्ता कब आएगा जब मैं ऐसे लूँगा ये वाला रास्ता, यमुना एक्सप्रेस वे। बहुत मन करता था मेरा ऐसे जाने का, बट ये रास्ता 10 घंटे की जर्नी ना प्रयागराज जाने के लिए ऐसे होती है कि आप उससे भी जा सकते हो, क्या नाम है, ट्रेन से। एंड ट्रेन ना ओवरनाइट होती है, रात के 10 बजे बैठो, सुबह 6 बजे आप पहुंच जाओगे बढ़िया एसी में। तो कहीं ना कहीं और वो चीप भी होती है। तो भाई लगता था कि अगर घर ही जाना है स्ट्रेट एक्सप्रेसवे का रास्ता तो कैसे करूं यार। तो फाइनली यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। वूहू! एंड UP 70, these guys are going to प्रयागराज, मेरे भाई बंधु। ये नीचे आ गया यार। तो भाई हम लोग यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे का पहला टोल आया और अब ये दूसरा टोल आया है। यहाँ पर है, मैं पीछे बैठ रहा हूँ और मेरे ब्रदर आगे, बिकॉज़ आई वांट हिम टू राइड। और यार ये एकदम नीचे आ गया था बिकॉज़ ये वाला स्क्रू ढीला हो गया था। हम लोग ने वहाँ पे फिर मैकेनिक को 150 रुपये देकर इसको बस टाइट करवाया है। भाई ये सब एलन की जो मिलना है ना, ये स्टार एलन की, ये सब बहुत मुश्किल होती हैं, बट ठीक है चलो हो गया और ये लग गया है, वरना नहीं तो बहुत परेशान हो रहे थे। स्टार्टिंग में तो यार बहुत परेशान हो रहे थे, बहुत ज़्यादा, ठीक है, इतना ज़्यादा परेशान हो रहे थे कुछ बता नहीं सकता था। तो अभी पूछते हैं इनसे UPI चल रहा है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो नहीं चल रहा था। भाई UPI चल रहा है? UPI नहीं चल रहा, अलग ही सीन है। UPI नहीं चलता, UPI नहीं चल रहा, मतलब कोई सेंस है भाई इस बात का? चलो कार्ड से पेमेंट करते हैं। और ये देखो टॉप बॉक्स कितना कन्वीनियंट हो जाता है। इसके अंदर मैंने ये टैंक बैग रख दिया, सीधे पर्स निकाला, इसको बंद करूँगा भी जैसे ही पेमेंट हो जाएगी। थोड़ा सा ये कवर सही कर लेता हूँ, थोड़ा सा कवर उधर से सही कर लेता हूँ। तो भाई हो गया अपना पेमेंट। UPI चल नहीं रहा था, कार्ड से किया है और अब हम निकल रहे फिर से। अभी तक जो बाइक का एक्सपीरियंस रहा है एज अ पिलियन, आई कैन से दैट इट इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल पिलियन सिटिंग पोस्चर एंड कंफर्ट वाइज इन द एंटायर एडवेंचर एंड स्क्रैम्बलर सेगमेंट। मैंने सारी इंडिया में जितनी भी बाइक्स 400cc 450cc एंड बिलो हैं सारी ट्राई करी थी, बट इसका सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पोस्चर था। एंड अदरवाइज़ और सारी सीट्स बहुत पतली हो जाती हैं, पीछे से नैरो हो जाती हैं एकदम। देखो राइडर जो कंफर्ट होता है ना वो तो हर बाइक प्रोवाइड कर देती है, बट पिलियन कंफर्ट आपको मिलना मुश्किल रहता है बाइक्स में, बिकॉज़ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ना उनके लिए भी आप सोच के देखो कि वो हर चीज़ आपको पैक करके एक बाइक में देना एक्चुअल में प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका बेस्ट है। मेरे पास क्रूज़र बाइक भी है, उस सेगमेंट को अगर इससे कंपेयर करोगे तो भाई सस्पेंशन वाइज क्रूज़र सेगमेंट इज शिट, बट अगर आप राइडर एंड पिलियन कंफर्ट की बात करोगे देन क्रूज़र इज़ द बेस्ट। सो क्रूज़र बाइक्स आर मेंट फॉर US एंड यूरोपियन कंडीशंस, जहाँ पे बहुत बढ़िया आपकी रोड्स, और इंडिया के लिए जहाँ पे इतने गड्ढे और अनइवन सी रोड है। देखो हम एक्सप्रेस वे पर हैं और यहाँ पे भी इतनी ये बम्पी सी रोड है, ये नॉर्मल प्लेन रोड नहीं है, एक ऐसा का एक्सपीरियंस नहीं है आई कैन से लाइक कि मज़ेदार है, एकदम स्मूथ है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इफ़ आई हैव अ ग्लास फुल ऑफ वाटर और एनीथिंग वो पक्का स्पिल होने लग जाएगा। अभी तो मेरे ब्रदर चला रहे हैं, ही इज़ नॉट loving it but definitely is liking it because he has a Scrambler 400 एंड उसका तो राइडिंग पोस्चर बहुत बढ़िया है यार। वो ना थोड़ा बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है, एंड उसका जो हैंडल है ना वो भी वाइड है,
ऊपर की तरफ है, वो चलाने मज़ा आती है। बट अगर इंजन की बात करूँ तो उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस बाइक। तो चलो फिर चलते हैं। अब आगे आपको मैं शायद आगे दिखूँगा और मेरे भाई पीछे दिखेंगे। 8 बज रहे एग्जैक्टली और हम यमुना एक्सप्रेस वे को छोड़ चुके हैं और लगभग 10 किलोमीटर हमने ये लखनऊ एक्सप्रेस वे पर लिया है हमने, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। और अभी हमारा ये पहला टोल है। और एक अपडेट है कि आज की इस राइड में मेरा ब्लू आर्मर C30 अनरिस्पॉन्सिव हो गया। अब अजीब सी बात यह है कि ये आज तक ये इशू मुझे कभी फेस नहीं हुआ, ना मैंने किसी ग्रुप्स में सुना किसी को। आप देखो ये कैसे जला हुआ है लेकिन कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। और मैंने भी अपने ब्रदर का लिया है तो देखते हैं, उसी से काम चला रहा हूँ। होपफुली कुछ अगर तरीका हो तो आगे करूँगा, नहीं तो भाई चलेंगे ऐसे ही। पता नहीं आज क्यों हो रही है ये सब दिक्कतें। DL10 AG 3936 हैं? कार्ड है, कार्ड तो UPI दो भाई। कहीं UPI नहीं चलता है, कहीं पे कार्ड नहीं चलता है। ये तो हमारे टोल का सिस्टम है, ये इनएफिशिएंट। कितना है? 330 लखनऊ का। जल्दी करो, ये प्रयागराज जाना है 90 रुपये करो। तो फिर 330 किस चीज़ का? नहीं, अभी मैंने प्रयागराज बोला ना। आप प्रयागराज बता रहे तो 90 रुपये करो। तो आप बताओगे ना कि सीधे 330 बोल दोगे? देख रहे हो ना, गाड़ी नंबर क्या डाला है यहाँ दिखाओ तो तुम। क्या नंबर है? अरे यार तो तुम पूछोगे कि तुम कर क्या रहे हो इतनी देर से? नंबर कहाँ है? तुम पहले 330 बोल दिए, फिर तुम 90 कह रहे हो। गाड़ी क्या हवा में होगी क्या? ये वाली है? नहीं, जहाँ पे भी होगी तुम पूछोगे कि ऐसे ही बता रहे हो इतनी देर से। नंबर दे, मैं पहले फोटो। तो अबे यार तो तुम पूछोगे मुझसे। पहले पैसे डालो। तुम पहले दिखाओ यहाँ पे कितना बन रहा है, 90 रुपये डालो टावर। तो दिखाओ ना कितना हो रहा है। गाड़ी कौन सी पहले तो बताइए। DL हटो भाई, DL10 बकवास कर रहा है तब से। DL10 AG 3936। 39। हेलो, अरे भाई डाल दे इसमें यार पहले तू। हाँ 2 नंबर पे। हाँ 330 पर्ची करी, 2 नंबर पे पर्ची करवाई। यहाँ सिस्टम मुझे पर्ची नहीं निकली। सेम नंबर है, सेम नंबर। सब में भाई को पता है। नौकरी पांडे जी का भेजना। भाई देख रहे हो, सब दिख रहा होगा आप लोग को क्या चल रहा है यहाँ पर। क्या हो गया? भाई साहब ने करो तो यहाँ पे। तो डालो ना यार तुम नंबर, तुम्हारा नंबर डालने में तब से खड़ा हुआ हूँ इतनी देर से, 15 मिनट हो चुका है। 330 किस चीज़ का तूने मांगा मेरे से अभी? हटो भाई, ये तुम्हें काम नहीं हो पा रहा है इससे इतनी देर से। 15 मिनट से खड़ा करवा के रखा, फिर कह रहा है 330, अभी कह रहा है 90 डालने को, और वहाँ दिखा नहीं रहे, रिफ्लेक्ट नहीं करवा रहा है। अरे पर्ची लेके जाइए भाई, ज़्यादा हल्ला मत करो। भाई थोड़ा शांत रहो, ठीक है? सब कुछ रिकॉर्ड है, सब कुछ रिकॉर्ड में है, सब कुछ रिकॉर्ड में। वो कर क्या रहा है तुम्हारा लड़का, ठीक है? पहले 330 बोल रहा है तुम्हारा लड़का, ठीक है? हैं? लखनऊ 300। मैंने नहीं बोला लखनऊ के लिए, मैंने ना बोला ना। इसने गाड़ी का नंबर डाला है ना, मेरे से 330 बेमतलब का बोल रहा है। दिखाओ तुम कहाँ पर है। बहस कम करो, तुमसे जितना बोलना उतना करो। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है? जाना कहाँ पर आपको? भाई आओ ना, तो 90 रुपये दो ना। इसने लॉगिन ID किया है ना पासवर्ड डाला है। दिखाओ दिखाओ कहाँ है। भाई ना तो लॉगिन ID था ना पासवर्ड था, और डायरेक्ट पेमेंट करवा रहा था, ठीक है? मेरे को मत बताओ। पर्ची लेकर जाना। पर्ची लेकर ही जाऊंगा, पर्ची लेकर ही जाऊंगा, पर्ची लेकर ही जाऊंगा। तुम ना मेरे को बताओ, ठीक है? पंडित जी, पंडित जी, ओ पंडित जी, ओ पंडित जी, ये कीबोर्ड ना काम कर रहा हो। दूसरा ही काम कर रहा जरा आ जाओ। नंबर ही डाले देखो तो कीबोर्ड काम कर तब तो। हां हां
भाई 15 मिनट हो गया है। कीवर्ड काम ही ना कर रहा अरे तू काम कर खाली को 39 ये 10 सी ए जी 39 39 36 सॉरी 39 अरे तू काट जल्दी बड़ा भाई पैसा दे दे वो ला भाई जा पैसा ला जल्दी जल्दी ला दे मेरा देख लो यूपी 30 12 14 तब से 4 गाड़ी और नहीं जब से नहीं करेंगे पैसे अब पैसे करेंगे ना वो देख के हम जब तक कह रहे हैं ना पैसे हाँ लो फोटो दे फोटो भेज उसका मुझे भैया यूपी 30 12 14 ऐसे यहाँ आएंगे 4-5 100 किलो हो जाएगा वहाँ यहाँ बांगर मऊ भैया 498 केस करो भाई केस फोन पे कम करो केस करो भैया यूपी 30 12 14 तो यार पता नहीं भाई क्या हो रहा है। ये मैंने टोल की प्रॉब्लम्स वाली वीडियोस पहले देखी हैं, लेकिन आज ये पहली बार मेरे साथ हुआ। आज पहली बार फील सो शिट राइट नाउ कि आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस हैपनिंग एंड व्हाट इज़ द लेसन बिहाइंड इट। स्ट्रेंज यार, बट एनीवेज चलो चलते हैं। तो भाई अभी हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर है और ये देखो बीच में कैसा ये रखा हुआ है, ये पूरा का पूरा, और इतने गड्ढे आ रहे हैं इसमें, इतने गड्ढे। एग्ज़िट किलोमीटर 54 शिकोहाबाद का एग्ज़िट जो है ये रहा, और KM 54, और फिर ये हाल है। तो यहाँ से अगर गाड़ियाँ आ रही हैं इसका मतलब है कि वो वाला साइड पूरा बंद है। तो आप किस बात के फिर पैसे ले रहे हो यार इतनी बेकार बकवास रोड के। तो गाइज़ हमने वो रहा एक्सप्रेसवे, वो हमने ले लिया है, मतलब छोड़ दिया है, और अब हम इधर आ गए। इतना अंधेरा था तो इतना मैं शो कर नहीं पाया, बट गाइज़ रास्ता वॉज पैथेटिक। इट वाज सो पैथेटिक कि कहीं पे भी कुछ भी गड्ढे आ रहे थे। मतलब अगर 3 लेन है तो लेफ़्ट लेन एंड मिडिल लेन का आधा पूरा गड्ढा, क्रेटर्स है, प्रॉपर गड्ढे। एंड आई हैव नो क्लू वाई द हेल आर वी पेइंग ऑल्सो इतने ख़राब रास्ते का। एंड उसके ऊपर से आपको दिखाया ही था वो बीच में बैरिकेडिंग लगा दी, ये लगा दिया। इट वाज रियली अनसेफ यार, रियली अनसेफ। एंड ये चीज़ जैसे मैंने बोला ये पहले भी थी और आज भी है। हम लोग इटावा में एक रेस्टोरेंट ऑन द वे, आपको कोई भी ढंग का रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। ये एक रेस्टोरेंट है सागर ग्रैंड के नाम से, गूगल पे सर्च कर लेना, यू टर्न लेकर आना पड़ेगा आपको, बट इट्स फाइन, इट्स रियली गुड। बाकी और कोई रास्ते में आपको मिलेगा नहीं। हमने कहीं और जगह भी रुके थे, उसकी सर्विस पैथेटिक थी, एंड मैंने देखा है इस रास्ते में कुछ भी नहीं मिलता। ये ऑर्डर किया है, फटाफट हम लोग खाना खाते हैं एंड लेट्स मूव फ्रॉम हियर। एक रेड बुल भी ले लिए। तो भाई हो गया हमारा खाना वाना फिनिश, अब हम निकल रहे हैं। मैंने अपना एंड्रॉयड फ़ोन को चार्जिंग पे लगा दिया। तो भाई ये देखो, ये है मेरी नॉर्मल लाइट, और अब जलेगी, ये है नॉर्मल लाइट और अब चली ऑक्स लाइट। तो देख रहे हो कितना डिफरेंस आ जाता है। वो ये मैंने लिए मैडॉक की स्काउट एक्स, फिर से दिखा रहा हूँ, ये नॉर्मल विदाउट, और ये चली स्काउट एक्स। भाई डिफरेंस देख रहे हो कितना डिफरेंस आ जाता है भाई। और ये आप देख रहे हो
ये फ्लैश एक्स का लगाया है बिकॉज इसमें हज़ार्ड का स्विच नहीं है। अगर हज़ार्ड होता तो मैं ये सब नहीं लगाता कभी भी लाइफ में, बट अभी हज़ार्ड दिया नहीं इसलिए मुझे लगाना पड़ रहा है। यार मेरा 8000 ये जो ऑक्स लाइट में मैंने लगाए ना, लिटरली वसूल हो गया यार इस रास्ते में। और मैंने उस समय इसीलिए लगाया था कि मुझे ये एस्टिमेटेड था कि ये पैच कंपैरेटिवली काफ़ी डार्क रहेगा, और वही हुआ। वेरी थैंकफुल एंड वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो भाई ये दिख रहा है, ये है कानपुर, और हम इस समय कानपुर क्रॉस कर रहे हैं। और इस समय ये जो फ्लाईओवर चल रहा है ना भाई, ये बहुत लंबा ब्रिज है। आई थिंक 10-15 किलोमीटर का तो ब्रिज है ही है, जिसमें सारे के सारा पैचेस, दुनिया के सारे गड्ढे सब जो इसी में ही है। तो अभी किसी तरीके से पार हो चुका है, और अब हमारा डिस्टेंस बचा हुआ है एग्जैक्टली 200 किलोमीटर्स। टाइम हो रहा है 12:37 और 4:07 पर अराइवल है, यानी कि अनदर 3 घंटा 20 मिनट, जो कि 4 घंटा 40 मिनट था, उसको कम करके अभी हमने 3 घंटा 30 मिनट दिखा रहा है। ब्रिज जो है ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है भाई। ये बहुत लंबा ब्रिज है, और इतना बढ़िया ब्रिज है ना ये कि इसकी वजह से पूरा कानपुर का कोई ट्रैफिक नहीं होता। काश ऐसे ब्रिजेस सारे शहर में बनने चाहिए कि नीचे शहर वालों को दिक्कत नहीं हो, और ऊपर जो बाइक गाड़ी पे हैं जिनको कानपुर टच ही नहीं करना, वो ऊपर से निकल जाए। जिसका भी आइडिया होगा, बहुत ही क्रेजी आइडिया था यार। हैट्स ऑफ मैन, हैट्स ऑफ। सो गाइस, धुआंधार तरीके से बाइक चलाते हुए अभी हम लोग बस प्रयागराज पहुंच गए हैं, और 30 मिनट का रास्ता, लगभग 30 किलोमीटर 27 किलोमीटर बचे हैं, और 3:45 पर हम लोग घर के अंदर होंगे। तो गाइस, ये थी मेरी लाइफ की फर्स्ट एंड प्रोबेबली द लास्ट ओवरनाइट जर्नी। कैसी रही है वी-स्टॉर्म भाई? सबसे पहली बात तो ये बाइक का सस्पेंशन, लोग बहुत इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, और ठीक भी है, क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। बट ऑनेस्टली अगर मैं टूरर की बात करूं तो देखो, सुजुकी वी-स्टॉर्म कभी बोलती भी नहीं है कि ये हार्डकोर ऑफ-रोडिंग के लिए बनाई है। वो हमेशा इसको एडवेंचर टूरर के लिए बोलते हैं। तो आई वुड से कि आपके टूरिंग में जो एक स्मूथ राइड होनी चाहिए, वो डेफिनेटली ये बाइक आपको प्रोवाइड करेगी। आई डोंट नो हाउ, व्हील बेस की वजह से, चैसेस की वजह से, या कैसे भी दे हैव मैनेज्ड, बट दे हैव मैनेज्ड एंड इट इज़ अमेजिंग। मैं और मेरे भाई दोनों यही बात कर रहे थे कि यार सोचा नहीं था, बट दिस बाइक डजंट सेज अ लॉट बट डज अ लॉट। सो उसकी वजह से बहुत अच्छा लगा इसमें। मतलब बाइक हमेशा, पहली बात तो प्लांटेड थी, बहुत पॉट होल्स आए, मैंने बताया है आपको, बहुत पॉट होल्स आए, सब कुछ आया, लेकिन फिर भी कहीं पे हमें फील नहीं हुआ। बाइक इजीली निकल गई, कोई डिसबैलेंस नहीं हुआ, बाइक उड़ी नहीं, उछली नहीं, और प्लांटेड थी। ये देखो कैसे ऊपर नीचे था, बट उसमें भी मज़े से एकदम अभी हम निकल आए। तो ये थी। और रही बात राइडिंग कंफर्ट की, तो देखो एक चीज़ है, थोड़ा सा इसका स्टैंस एग्रेसिव है, इसकी वजह से लोअर बैक पेन है, क्योंकि मैंने और मेरे भाई ने जो अभी तक हम लोग बाइक चलाए हैं, वो बहुत ही कंफर्टेबल क्रूज़र्स एंड स्क्रैम्बलर बाइक्स हैं। तो उसकी वजह से हम लोग को बहुत ही मज़ा आती थी। तो इसकी वजह से थोड़ा सा एग्रेसिव जो पोस्चर है उसकी आदत बिल्कुल भी नहीं है, और उसी की चलते चलते हम लोग जो है थोड़ा सा आई वुड से परेशान हुए। बट हर चीज़ की आदत लग जाती है, तो आई एम श्योर कि इसकी भी आदत लग जाएगी। वी हैव ऑफिशियली एंटर्ड प्रयागराज। Feels so nice to be back to my city, and that too on my new bike V-Strom 250SX। तो अगर मैं पिलन कंफर्ट की बात करूं तो पिलन कंफर्ट में थोड़ा सा बटक पेन है, बट it's manageable and feasible, because as I said, this is the most comfortable pillion
on any adventure tourer machines in this segment and even 450 segment में भी। और अगर पावर की बात करूँ, टॉर्क की बात करूँ, तो यार देखो अगेन एज अ सेड ऑन पेपर वो कम लगता है, बट मैंने अपनी SD चलाई जिसका पावर एंड टॉर्क इससे ज़्यादा है। बट अगर मैं बात करूँ एक्चुअल रियल टाइम एक्सपीरियंस की, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। ईज़िली मैं मैनेज कर लिया क्रूजिंग एंड ओवरटेकिंग एंड व्हाट नॉट, तो उसकी वजह से उस रिगार्ड्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। और ब्रेकिंग आई वुडेंट से इज़ द बेस्ट, बट ठीक थी। अच्छा, मुझे साइड मिरर्स बड़े अच्छे लगे इसके, बहुत ही अच्छा फील्ड ऑफ व्यू था। और मेरी एक्सेसरीज़ में मैं बात करूं तो मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से लगा। इनिशियली बहुत हैसल हुआ, बट इवेंचुअली एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बाइक की राइड बहुत ही स्मूथ और मज़ेदार बन गई। एंड जो पीछे टॉप बॉक्स लगा है JV का, वो भी बहुत ही हेल्पफुल था। ये डिस्प्ले पैनल आप देखो कि अभी तक चल रहा है, और बहुत ही हेल्प मिली इसकी वजह से। बार बार फ़ोन की तरफ नहीं देखना पड़ रहा था, डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा था। अदरवाइज़ ऐसे देखो तो बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता था। इसमें ऐसे देखो थोड़ा सा और फिर आगे देखो। और फ्लैश एक्स जो मैंने लगाया है, हज़ार्ड लाइट्स, वो तो है ही कमाल की। उसकी वजह से हमारी विजिबिलिटी रोड प्रेजेंस था, लोगों को हमें देखने में और मदद मिल रही थी। हॉर्न जो मैंने लगवाया है डेफिनेटली बहुत ही ज़रूरी थी, बहुत ज़रूरी। अदरवाइज़ सुजुकी अपने हॉर्न्स इतने गंदे देता है, इतने गंदे, शायद स्कूटी के ही एक्सिस के ही हॉर्न दे देता है। और उसके अलावा क्रैश गार्ड तो देखो ज़रूरी है ही है, और सैडल स्टेज ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी, बिकॉज सैडल बैग्स में लगाता ही हूँ, तो बहुत ही ज़रूरी था। ओवरऑल गुड जर्नी, नाइस जर्नी, and very grateful, very thankful to each and everyone who has contributed and will contribute in my life. And thanks a lot to the Almighty for providing me with this beautiful machine. And I'm happy to now have 2 bikes. SD को भी मैं चलाऊँगा, इसको भी चलाऊँगा। It's nice to have 2 bikes at such a young age. Nothing to brag about, just for my happiness. I'm just letting you guys know. And yeah, that's pretty much it. So guys, we are home at 3:40, and this is my first bike. इसका भी नंबर 3936 है। चलो, take care everybody, see you in another video. Until then, take care, bye bye.